भविष्यवक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है? भविष्य के क्या घटित होने वाला अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है। ये एक एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बता देते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। फिर ये भविष्यवक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ, वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। भविष्य के क्या घटित होने वाला, भविष्य का मतलब है कि क्या घटित होने वाला। ठीक है। तो अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है, वो भी तो भविष्य बताता है मौसम विभाग कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, ओले आने वाले हैं, और नहीं भी कई बार आते हैं। ये भी जरूरी नहीं है हवा चल जाए तो ओले भग जाए। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, ये परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, एक वैदिक, हाँ, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि हाँ, ये एक एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बता देते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, नेवर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हम भविष्यवक्ता हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं। आज तक एक भी इंटरव्यू में जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है और वो उसकी खुली किताब केवल भारत जो में हो ही चुका है, जो घटित हो या जो भी होने वाला हो, ये नहीं हम कह सकते कि हम भविष्य बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मूड बना, अब वो परंपरा है, गद्दी है, जो हमारे दरबार की परंपरा चल रही, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है, हमें हनुमान जी महाराज का जो भी प्रसाद गुरु जी ने दे रखा, उसके भरोसे पे कुछ अगर आभास लगेगा तो हम कह देंगे। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की रफ्तार की चाल पे चल रहे हैं, तो अगर लगा कि आप 2 किलोमीटर में इतना जो है तय कर सकते हैं तो बता सकते हैं भाई आप। मतलब ऐसे हम अगर पूछे कि हमारा ब्याह कब होगा तो आप नहीं बता सकते हो? काहे को अर्जी लगाओ। या हमारे कई बच्चे होंगे, अगर ऐसे सीधे पूछे तो ये नहीं। देखिए, ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हम पूछें तो बताएं। तो अनुभव में जब ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगेन ये प्रेडिक्शन आपके बारे में। हाँ, ज्योतिष पे तो मैं विश्वास करता हूँ। कैलकुलेशन वही हमारे पास में गुरु प्रसाद है, बस, और कुछ खास नहीं। गुरु कृपा है, और हमने कभी ये बताया भी, कहा भी नहीं कि हम भविष्य वक्ता है। ठीक है, एक इस पे आखिरी सवाल, फिर मैं अगले अच्छा, ये आपका समझ में आ गया? हाँ, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी तो मैं बिलीव खुद करता हूँ। मैंने कई बार कंसल्ट भी करवाया, कई बार सही निकली और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैंने आपको पर्चा नहीं दिखवाया, कभी समय मिलेगा तो वो भी दिखवा लेना जी, अभी मौका बहुत बेहतरीन है। दाम ही पे है अपन। मम्मी हमारी परेशान है ब्याह को लेके, ब्याह करवाना है तुम्हारा। हालांकि ब्याह तो आपका भी नहीं हो, आपकी मम्मी परेशान होंगी। वो तो है 3 साल से चलता रहता है। एक अफवाह उड़ी थी जया किशोरी वाली, वो तो बेफिजूली की थी अफवाह, जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफिजूली की बातें थी, पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष, हमको भी बहुत असहजता महसूस। तो आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे, उसमें चल रहे थे, लगातार कथाएं लगातार चल रही थी, तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी गुजरात, कभी कहीं, बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान, पर उतना ज़्यादा। फिर बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है, हमें तो पता नहीं। फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी। तो ये इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा, हम लोग तो कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिले आप उनसे? कभी नहीं। फोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने, क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। तो गौतम खट्टर है, एक बहुत युवान है और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं। तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फ़ोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी आज वो भी बड़ी ट्रोल हुई थी अभी अपने बैग को लेके, कितना महंगा क्रिश्चियन डियोर। उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमाया दूर रहो, और अपना लाखों का बैग लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, आईफोन। किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम अपनी ज़िंदगी के, हम बहुत पुराने, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं,
नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भागेंगे? आपसे तो पैसा नहीं हमसे नहीं लिया पर यूट्यूब तो देगा ही देगा। तो खेल तो इसी का है जिंदगी में। कसम।